एक समय की बात है। मदनपुर नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। अपना घर चलाने के लिए हरिया गांव में ही खेती बाड़ी का काम किया करता था। अरे हरिया भाई, ये इस साल बारिश को क्या हो गया है? बारिश के बिना तो हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो फिर तो हम अपने खाने लायक अनाज भी नहीं उपजा पाएंगे। फिर हमारे परिवार का भरण पोषण आखिर कैसे हो पाएगा? हरिया और बाकी गांव वालों को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। उस साल मदनपुर गांव में इतनी कम बारिश हुई कि हरिया काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मात्र एक बोरी चावल ही उगा पाया। हरिया अपने माथे पे चावल की बोरी लिए उदास मन से अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है। बेटा, मैंने और मेरे परिवार ने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान के लिए हमारी थोड़ी मदद कर दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। उस गरीब महिला की हालत देखकर हरिया को रहा नहीं गया और वह अपने बोरी में से आधी बोरी चावल निकाल करके उस गरीब महिला को दे देता है। क्या आपने उस महिला को आधी बोरी चावल दे दिया? अरे आपको एक बार सोचना तो चाहिए था कि हमारे पास खुद कुछ नहीं है खाने के लिए। अब हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? गीता हरिया से बात कर ही रही होती है कि तभी उनके घर के बाहर एक पंडित जी आ जाते हैं। बेटा, मैं तुम्हारे पड़ोस के गांव का पंडित हूँ। मैं पिछले 2 दिनों से भिक्षा मांग मांग कर थक चुका हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी कोई भिक्षा नहीं मिली। क्या तुम मुझे खाना बनाने के लिए कुछ अनाज दे सकते हो? पंडित जी की बातें सुनकर हरिया को फिर से दया आ जाती है और वह अपने बचे हुए आधी बोरी में से भी थोड़ा सा चावल निकाल करके पंडित जी को दे देता है। बेटा, आज तुमने मेरी बहुत ही बड़ी मदद करी है। अब मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास ये कुछ फल के बीज हैं जो मुझे रास्ते में गिरे हुए मिले थे। तुम ये मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद वो पंडित जी वहाँ से आगे निकल जाते हैं। मदन और उसकी पत्नी घर के बाहर ही उस बीज को बो देते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब हरिया की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर एक पेड़ उग आया है जिसमें कि सोने के फल लगे हुए हैं। अरे गीता, ये देखो, पंडित जी ने हमें जो बीज दिया था उससे तो सोने के फल प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद हरिया और उसकी पत्नी गीता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं।